बहुत अजीब लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है, तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज अनायशा का फर्स्ट डे स्कूल का है। तो सबसे पहले मैं जो बर्तन है किचन में वो लगा दूंगी, जो टोकरी है उसको खाली कर दूंगी और उसके बाद बाकी के काम करूंगी जो मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना है, अनायशा को लंच में देना है। तो आज मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है लंच बना के, क्योंकि सुबह में हस्बैंड लंच लेके जाते नहीं थे तो मैं अनायशा बहुत लेट बनाते थे ब्रेकफास्ट। आज मैं 6 बजे उठ गई थी और मेरे को रात भर नींद भी नहीं आई कि सुबह मैं उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। मेरे मन में ना यही चल रहा था, क्यों होता ही है और बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है फिर तो ज़्यादा खुशी भी होती है और इमोशनल भी थे मैं हम दोनों। तो उसके पापा तो बहुत ज़्यादा रात भर यही सोच रहे थे कि अनायशा रोए ना बस, क्योंकि जब बच्चा रोता है ना तो फिर माँ बाप को भी अजीब लगता है कि वो रो के स्कूल जा रहा है। तो हम लोगों की भी मजबूरी होती है कि स्कूल तो छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई और जगह होती तो हम लोग छोड़ते भी ना अनायशा को अपने से दूर। तो सभी माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे बर्तन लगा दिए थे मैंने सारे। तो उसके बाद में सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी, जब मैं उसको सब्जी दूंगी स्कूल के लिए। और उसके बाद मैंने कढ़ाई निकाल दी है और मैं एक साथ चाय भी बनाऊंगी, दूध भी बनाऊंगी और फटाफट से काम करूंगी जिससे मैं अनायशा को टाइम से स्कूल छोड़ पाऊँ। अभी मुझे थोड़ा ट्रैक में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरी रूटीन एकदम से चेंज हुई है। पहले तो हम लोग आराम से उठते थे और हस्बैंड कभी ब्रेकफास्ट करते थे नहीं करते थे जब मन होता था। तो मैं अनायशा तो बहुत लेट खाते थे, पर अनायशा को अब 7:30-8 बजे तक हम लोग तैयार कर देते हैं और उसको खाना वगैरह भी देना होता है। और उसको इतनी जल्दी खाने की आदत भी नहीं है, वो सब कुछ भी अनायशा की रूटीन में मुझे चेंज करनी पड़ेंगी, सोने की खाने की सब कुछ चेंज हो जाएगा अनायशा का। अनायशा के साथ मेरा भी हो जाएगा रूटीन में हम लोगों की पहले कोई रूटीन नहीं होती थी, जब मन करा खाया और जब मन करा मतलब सो गए, वो सब कुछ होता था। पर अब तो हर चीज़ रूटीन में आएगी और मुझे बहुत अच्छा इस टाइम में मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। जब हमारा स्कूल टाइम होता था मुझे वो याद आ रही है। तो प्लीज़ पीछे बैकग्राउंड में ना आपको आवाज़ आ रही होंगी, तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो उस वजह से बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही होंगी, तो प्लीज़ मैनेज कर देना। तो अभी मैं ऑयल भर दूँ, यहाँ पे मेरी ऑयल कैन में ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद मैं ऑयल भरूँगी और अपना तैयार कर दिया है। तो मैं बना रही हूँ आज भिंडी की सब्जी। तो अनायशा को वैसे भी भिंडी पसंद है, तो एक साइड में दूध लगाया है अनायशा को बॉईल करने के लिए। तो अनायशा भी उठ गई थी थोड़ी देर बाद। उसकी अच्छी आदत ये है कि जैसे मैं उठ जाती हूँ उसको पता चल जाता है मम्मा उठ गई है, तो उसकी नींद वैसे ही खुल जाती है, तो मुझे उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी तो फिलहाल ठीक है, अब बाकी आगे आगे पता नहीं, बच्चों की नींद का कोई पता नहीं होता। तो हस्बैंड तो काफ़ी टाइम पहले उठ गए थे, उनको तो वैसे भी बेचैनी मतलब नींद भी नहीं आ रही थी। जब अनायशा का स्कूल जाने का जिस दिन अनायशा का स्कूल जाने का दिन था, अनायशा उसके पापा को बिल्कुल नींद नहीं आई पहले दिन। फिर बाद में तो आदत पड़ जाती है, पहले एक फर्स्ट डे तो नर्वस होते ही है। तो अनायशा का दूध बन जाएगा, उसके बाद मैं हस्बैंड की चाय बनाऊंगी और साथ साथ में बाकी और काम भी निपटा दूंगी, जो मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं ये अभी कर पाऊंगी। नहीं तो मैं जब मैं वापस आऊँगी अनायशा को छोड़ के उसके बाद ही मैं काम करूँगी। और यहाँ पर मैं चाय बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो फटाफट से मैं चाय भी बना दूंगी और सब्जी पक रही है और आटा भी लगाऊंगी। और थोड़े बहुत काम मुझे और दिखते हैं, जैसे मतलब सोफ़ा क्लीन करना और बाकी बेड वगैरह ठीक करना, वो मैं करके चली गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है सुबह जब जल्दी उठते हैं। जब सुबह तो टाइम बहुत होता है, अच्छी हैबिट होती है जल्दी उठना। पर हम लोग पहले उठने थी, हम लोग बहुत ज़्यादा कि 7:30 तक उठते थे, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस 8:30 पौने 9 का होता था, तो हम लोग 7:30 पौने 8 उठते थे। तो जब ब्रेकफास्ट बनाना होता था तो थोड़ा जल्दी उठ जाते थे।
पर अब तो बहुत अच्छी रूटीन आ जाएगी हम लोगों की, सुबह जल्दी उठना और 10 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाना। तो ये चाय बन चुकी है, दूध बन गया है। तो अभी अनायशा को बॉटल नहीं छूटी तो उसको मैं बॉटल में ही दूध देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अनायशा को दूध देने के बाद मैं आ गई किचन में फिर से, तो आटा लगा रही हूँ और साथ साथ में इन लोगों के साथ भी बात करी थी, कुछ मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं क्या पूछ रहे थे। आटा लगाने के बाद मैं आटा थोड़ा रेस्ट करने को छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं अनायशा को रेडी करने जाऊँगी। मतलब अनायशा को नहाने वगैरह का काम करूँगी जिससे अनायशा लेट ना हो जाए और जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए। तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सुबह से लेकर वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था, अच्छा था, पर बारिश हो रही थी। तो सुबह सुबह तो इसके पापा इसको लेके जाएंगे, पर शाम को जब छुट्टी होगी इसको 12 बजे तो मुझे पैदल ही लाना पड़ेगा इसे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम लोगों के रोड भी भर चुके थे, तो लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मैनेज तो करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह तो अच्छा हो रहा है कि इसके मतलब इसके पापा और इसका सेम टाइम है स्कूल जाने का, और इसके पापा का ऑफिस टाइम भी वही है और इसका भी। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सुबह सुबह आराम से बारिश होगी तो भी इसके पापा गाड़ी में ले जाते हैं। तो थोड़े दिन तक तो मैं खुद जाऊँगी, जब तक अनायशा को आदत नहीं पड़ेगी, उसके बाद मैं इसको इसके पापा के साथ ही छोड़ दूँगी। तो उसके बाद अनायशा को मैंने नहला दिया है और उसके बाद ही इसकी यूनिफॉर्म है, और इसको अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसको अभी कि मुझे स्कूल जाना है, जल्दी करो मम्मा लेट हो जाएगी। तो पर मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अनायशा रोए ना, क्योंकि ये मेरे बिना एक मतलब थोड़ी देर भी नहीं रहती। तो अब पता नहीं अब रहे ना रहे, पर स्कूल जब जाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे होते हैं खेलने के लिए, टॉयज़ वगैरह देते हैं। तो अनायशा का एडमिशन मैंने प्ले ग्रुप में करवाया है अभी, तो इस साल मैं इसको प्ले ग्रुप में रखूँगी, थोड़ा आज को आदत पड़ जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म है, इसकी स्कर्ट है और एक शर्ट है। तो अब इसको पहन के तो उसको ज़्यादा खुशी होती है कि न्यू यूनिफॉर्म मिला, चीज़ न्यू मिला, तो बच्चों को खुशी होती है। तो मैं इसके ना बाल बना दूँगी, इसके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको इसकी पौनी बना देती हूँ जिससे आइस पे ना जाए। तो इसको रेडी करने के बाद मैं फिर जाऊँगी किचन में चपाती बनाने, क्योंकि चपाती मैंने नहीं बनाई थी। तो पहले मैं इसको रेडी करने के बाद तो उसके पापा भी रेडी हो चुके थे। आज फर्स्ट डे है, तो आज मेरी पापा की देर है, तो आज मैं जा रही हूँ स्कूल। तो देखते हैं मेरे पापा ड्रेस कैसी लगी है, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में चपाती बनाने, और टाइम भी 8:15 हो चुका था। तो मैं फटाफट से अनायशा के लिए चपाती बनाऊंगी। मतलब बस मैंने आज ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि बन गया था, तो मैंने उनको ज़बरदस्ती दे दिया कि आप भी खा लो। तो फटाफट से मैं चपाती बनाऊंगी, और अनायशा के लिए मैं पराठा बनाऊंगी घी वाला, थोड़ा सा जिससे सॉफ्ट रहे। और अगर बच्चा सब्जी कम खाता है, वैसे बच्चे सब्जी वगैरह कम पसंद करते हैं, तो थोड़ा जो पराठा होता है वो ऐसे भी खा सकते हैं। तो वैसे तो अनायशा सब कुछ खा लेते हैं, पर जब स्कूल चले आते हैं बच्चे तो एक दूसरे को देख के तो फिर थोड़े चॉइस इनकी शुरू हो जाती है। पहले जब घर पे होते हैं तो सब कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पापा इसको खाना खिला रहे थे और समझा रहे थे, और इसकी दादी अम्मा का फ़ोन आया हुआ था, तो बात भी कर रहे थे और समझा भी रहे थे अनायशा ऐसे करना वैसे करना, जैसे पेरेंट्स बताते हैं। तो वो बता रहे थे, और अनायशा खाना नहीं खा रही थी क्योंकि उसको आदत ही नहीं इतनी जल्दी खाने की। तो हम लोग तो 10-11 बजे तक खाना खाते थे, अब इसका थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ इसका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, उसमें पराठा दे रही हूँ और एक साइड सब्जी डालूंगी। और मैं इसको हम लोग इसको फ्रूट नहीं देते, क्योंकि इसका 2 घंटे का स्कूल है, तो अगर हम इसको फ्रूट दूंगी फिर ये खाना नहीं खाएगी। तो मैंने एक बिस्किट डाला है इसको, और सब्जी और रोटी डाली है। तो इसका आज का टिफ़िन रेडी हो चुका है, और इसको मैं पानी डालूंगी, और तो उसके बाद हम जाए को छोड़ने के लिए, और बाकी काम मैं बाद में करूँगी। तो बाहर निकल गए अनायशा और उसके पापा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है आज, पर चलो स्कूल छोड़ के आते हैं। तो चलिए चलते हैं, अनायशा का फर्स्ट डे होगा क्लासरूम में, तो देखते कैसे रहता है। पहले मैं लॉक कर देती हूँ डोर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं। कैसा लग रहा है?
ये भी आपके स्कूल में जा रहे हैं है ना, सब जा रहे हैं। बहुत अच्छी है। तो गाड़ी में जाओगे ना सुबह सुबह पापा से, शाम को मम्मा से, ठीक है। बस तो खुशी हो रही है, बस पता है। तो चलिए चलते हैं, शॉप बंद है वैसे अभी सारी। क्या करें, पापा के साथ जा रहे हैं, बच्चे सब जा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग छोड़ के आ चुके हैं और हमारा उतरे हुए वो देख सकते हो आप। कैसा लग रहा है? अजीब सा। हाँ बहुत अजीब लग रहा है, बहुत सी हो रही है यहाँ पे। पर वही तो है नहीं है वो, है ना। देखते अब क्या होता है गाइस। तो सुबह के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, मिल रही हूँ मैं आपको इवनिंग में। तो उसके बाद थोड़ा अजीब सा लग रहा था, वीडियो शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था। और मेरा दिल ना नशा के पास, ऐसा लग रहा था कि नशा रो तो नहीं रही, क्या करी। जब तक नशा घर नहीं पहुंची तब तक वहाँ देखो पानी नहीं है तब तक। तो नशा को तो, सचिन को तो मेरे से भी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि सचिन को तो मेरे से ज़्यादा इमोशनल हो गए थे सचिन की, मतलब ये रोएगी तो नहीं वो सब कुछ। तो मैं अनायशा अच्छे से इसका स्कूल मतलब को इसकी मैम से पूछा मैंने कि रोई नहीं है, आराम से खेल रही थी बच्चों के साथ। तो इसलिए मैंने आगे शूट भी नहीं करा। तो मैंने सोचा शाम को बात करूँगी। तो जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तो हम मतलब माँ को तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सारा दिन उसके साथ रहता है और एकदम से बिना फिर कोई नहीं होता घर पे, बात करने के लिए भी कोई नहीं होता, नहीं तो हर टाइम अनायशा बात करती रहती है। तो चलिए स्कूल तो जाना पड़ेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब नेक्स्ट डे देखेंगे अनायशा का स्कूल, नेक्स्ट डे कैसे रहती है अनायशा। तो इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखूंगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को करना लाइक, शेयर और मेरे को सब्सक्राइब करना। अनायशा से पूछता है, अनायशा आपको कैसे लगा स्कूल? बहुत अच्छा। आप रहे थे स्कूल में? मैम अच्छी है आपकी? अच्छी। मुंह में मत डालो, एक गले में फंसेगा। तो गाइस को बोलो बाय बाय, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय मेरी वीडियो को। बाय बाय। Thanks for watching, like and comment.